वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 हमारा मेंसुरेशन। चैप्टर नंबर 18 क्या हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रविधि। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो तीन चीजें हमें पढ़नी है। इसमें हमें पढ़ना है एरिया, इसमें हमें पढ़ना है पेरीमीटर्स और इसमें हमें पढ़ना है वॉल्यूम। तो एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम किसके निकालते हैं? ये हमें निकालते हैं कोई 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो बेटा सपोज करो कि ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाई। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल की ये जो है ये चार साइड्स है, 1 2 3 4 साइड्स है। ये 4 साइड से एनक्लोज एक ड्राइंग है। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट 4 साइड से एनक्लोज है और इसमें क्या है, जो अपोजिट साइड है इसकी, सपोज करो मैं इसको नेमिंग कर रहा हूँ ABCD, तो इसकी अपोजिट साइड्स कौन कौन सी? AB एंड CD। AB एंड CD क्या होंगी? इक्वल होंगी, एंड ये दोनों क्या है? इक्वल है। उसके बाद ED एंड C, ये BC, ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। तो जिस ऑब्जेक्ट की, जिस शेप की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है उसे हम जनरली क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। अब इस रेक्टेंगल के अंदर जितना भी स्पेस है, इस स्पेस में कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई हो सकता है। तो ये जो टोटल स्पेस है इसका, यही इसका क्या होता है? एरिया होता है। इस एनक्लोज शेप के अंदर जो भी स्पेस है, उस स्पेस के अंदर कितने अमाउंट में कुछ क्वांटिटी में कुछ आ सकता है, वही इसका क्या होगा? एरिया होगा। ठीक है, और ये जो इसकी चारों साइड्स दे दी है, AB देन BC देन CD देन AD, ये चारों का जो सम होगा, साइड्स का सम होगा, इसी को हम बेटा क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो जितनी भी साइड्स है, फॉर एग्जाम्पल 3 साइड्स हो, 4 साइड्स हो, 5 साइड्स हो, तो सब साइड्स का जो सम होगा वो उसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है। और उस एनक्लोज एरिया, उस एनक्लोज शेप के अंदर जो भी स्पेस होता है वो उसका क्या होता है? एरिया होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो भी अलग शेप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे एक रेक्टेंगल, इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं आयत। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं हिंदी में वर्ग। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में घन। उसके बाद वो पढ़ेंगे क्यूबॉइड, जिसको हम बोलते हैं घनाभ। ठीक है, ये चार हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें मेन जो हमारे शेप रहेंगे वो ये रहेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब इनके हम लोग एरिया भी देखेंगे, पेरीमीटर फॉर्मूला देखेंगे, डायगोनल्स का फॉर्मूला देखेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला देखेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाली दोनों है ये तो है 2D शेप्स, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ के अलावा तीसरी चीज नहीं होती, तीसरी डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 2D ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद क्यूब और क्यूबॉइड, ये हमारे हैं 3D ऑब्जेक्ट, यानी कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी, हाइट भी होगी। तो जब भी 3D ऑब्जेक्ट होंगे तो उसमें हमें क्या निकालना है? उसमें हमें एरिया भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। लेकिन 2D ऑब्जेक्ट हमें सिर्फ एरिया और पेरीमीटर ही पढ़ना है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनके फॉर्मूला देखते हैं, उनकी डिजाइन देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास शेप रहेगी वो किसकी रहेगी? रेक्टेंगल। किसकी रहेगी? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? आयत। रेक्टेंगल की शेप किस तरह की होती है? इस तरह की शेप होती है रेक्टेंगल की। अब इस रेक्टेंगल में क्या होगा, ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये दोनों क्या होगी? इक्वल होगी, और ये वाली दोनों साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी। तो रेक्टेंगल सिंपल इस तरह का होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और इनके जो एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए टेक्स्ट पे एकदम। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ को शॉर्ट में L लिखते हैं, ब्रेड्थ को शॉर्ट में B लिखते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया? L इंटू B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें निकालना हो तो वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 ब्रैकेट L प्लस B। ये होता है इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला, और ये इसका एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड जो है हमारे पास वो होगा हमारा स्क्वायर। सेकंड क्या होगा हमारे पास? स्क्वायर। स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग को इस तरह का दिखता है। वर्ग क्या किस तरह की शेप होगी? चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती है इसकी।
और इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, जैसे रेक्टेंगल में होते हैं। सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, सारी साइड्स होती है इक्वल। तो स्क्वायर का पेरीमीटर अगर हम बात करें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4 इंटू साइड्स, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, वर्ग का एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भुजा, सॉरी साइड स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, साइड स्क्वायर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमने पढ़ा था इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल के हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं लंबाई और चौड़ाई। आयत का परिमाण निकालो तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम हिंदी में स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले हो गए। ये दोनों जो हमने पढ़े ये दोनों कैसे ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें 2 ही डायमेंशन है। ठीक है, एक हमारे पास लेंथ है, दूसरी हमारे पास डायमेंशन ब्रेड्थ है, इसके अलावा कोई तीसरी डायमेंशन नहीं है, इसलिए हम उनको 3D ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। इन्हीं से जो अगला हमारा जो टॉपिक होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड का, वो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, एक पे जो कॉर्नर्स होते हैं, अगर इन कॉर्नर्स को मैच करें तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ABCD में नाम दे दिया है यहाँ पे, तो ये जो AC है और ये जो BD है, ये दोनों क्या है बेटा, रेक्टेंगल के डायगोनल्स है। क्या है, डायगोनल्स। डायगोनल्स को बेटा हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। डायगोनल्स को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, विकर्ण। तो अगर हमें रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल यानी कि आयत का विकर्ण, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, आयत का विकर्ण। तो ये जो विकर्ण होगा यानी कि डायगोनल होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अंडर रूट एल स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया डायगोनल निकालने का, रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला। अब स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर यानी कि हिंदी में बात करें क्या बोलेंगे, वर्ग का विकर्ण। तो इसका क्या होगा बेटा फॉर्मूला, √2 इंटू साइड। क्या होगा फॉर्मूला, √2 इंटू साइड। और इसका डायगोनल कहाँ बनेगा, ये इसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है। ठीक है, तो √2 इंटू साइड, जो भी इसकी साइड होगी इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्क्वायर का विकर्ण यानी कि डायगोनल निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब रेक्टेंगल और हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के सारे फॉर्मूले देख लिए, एरिया का फॉर्मूला देख लिया, हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला देख लिया, दोनों के डायगोनल्स का फॉर्मूला देख लिया, दोनों के हमने शेप देख ली किस तरह की होती है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, सपोज करो कि हमें कोई लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर की, कोई रेक्टेंगल है उसकी लेंथ देखिए 20 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर की। हमसे पूछा है कि इस रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना, तो सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हिंदी में क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या आ जाएगा, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जब हम लोग निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस b। तो 2 ब्रैकेट l की वैल्यू 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 50, 50 इंटू 2 कितना होगा बेटा, 50 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान रखना, पेरीमीटर यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर, एरिया में हमेशा यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। आप थोड़ा नहीं तो इजी, एकदम इजी था, कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा डेवलप करेंगे। Find the least number of square tiles and their size needed for flooring a hall 20 meter long and 16 meter wide if tile side is 4 centimeter। देखो, एक हमें क्वेश्चन देता है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, यानी कि स्क्वायर शेप में हमारे पास टाइल्स लगी है, हमें जो टाइल लगती है वो टाइल्स हैं स्क्वायर शेप की है, वो हमें निकालनी है कि कितनी स्क्वायर टाइल्स लगेगी। इस एक हॉल है, ठीक है, ये हमारे पास एक हॉल है, इस हॉल में हमें क्या लगाना है बेटा, इस हॉल में हमें छोटी छोटी टाइल्स लगानी है। अब
हमें पूछा है कि इस हॉल में मिनिमम कितनी टाइल्स लगेंगी वो हमें निकालना है। तो इस हॉल की साइज भी हमें देगी, हॉल की साइज हमारे पास 20 मीटर्स की लेंथ दे रखी है एंड 16 मीटर्स की विड्थ दे रखी है, ठीक है। और साथ में हमें ये देखा है कि टाइल की जो साइज है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, टाइल की साइज कितनी देखिए 4 सेंटीमीटर। अब एक बार ध्यान से देखो, देखो हॉल की लेंथ देखिए 20, हॉल की विड्थ देखिए 16। सिंस लेंथ और विड्थ दोनों अलग अलग है, इसका मतलब हॉल की शेप का है रेक्टेंगुलर शेप का है। इसमें भले मेंशन नहीं किया रेक्टेंगल, लेकिन आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर दोनों का एक की लेंथ अलग है और ब्रेड्थ अलग है तो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल शेप में होगा। उसके बाद साफ साफ मेंशन करते हैं कि टाइल्स जो है स्क्वायर शेप की, अगर स्क्वायर शेप की तो चारों साइड्स क्या होंगी 4 4 की होंगी। कितनी कितनी होगी 4 4 की होंगी। हमसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी रिक्वायरमेंट होगी हॉल को फ्लोरिंग करने के। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम लोग टाइल्स लगा दें, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर का जो स्पेस होता है वो उसका क्या होता है एरिया। तो सबसे पहले हॉल का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। उसका एरिया निकालने के बाद हम लोग एक टाइल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद टोटल हॉल के एरिया को डिवाइड कर देंगे एक टाइल के एरिया से, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ हॉल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल भी लिख सकते हैं, सिंपल हॉल भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ हॉल इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 16, 20 मल्टीप्लाई 16 कितना हो जाएगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, 320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों की यूनिट कितना मीटर में से मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम निकालेंगे टाइल्स का एरिया, एरिया ऑफ टाइल। एक टाइल का एरिया क्या होगा 4 इंटू साइड, सॉरी साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक टाइल का एरिया आ गया, हॉल का एरिया का आएगा नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, हमें कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल हमारे पास एरिया है 320, एक टाइल का एरिया 16, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 20, कितना आ जाएगा 20, यानी कि इस पूरे हॉल में टोटल 20 टाइल्स लगेंगे पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे तो देखो एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, लेंथ इक्वल्स टू देखा ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। क्वेश्चन देखा हमें लेंथ इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना ऑफ ब्रेड्थ। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ हमारे पास जो उसकी ब्रेड्थ है उसके दो गुना है, ट्वाइस है। पेरीमीटर हमें गिवन है 200 पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग पी, पेरीमीटर कितना लिखा है 210 मीटर का। हमसे पूछा है एरिया, एरिया पूछा। अब एक बार ध्यान रखना, सिंस लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं है, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेड्थ के दो गुना है, इसका मतलब वो जो शेप है वो कौन शेप की है रेक्टेंगल की है। तो इसका मतलब हम एरिया भी कौन सा लगाएंगे रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया यूज करने से पहले अगर सपोज को रेक्टेंगल एरिया लगाते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ लगाएंगे तो ना हमारे पास लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है, तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला पहले नहीं लगाएंगे। हम लोग पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर, क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। तो सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बेटा, कितना दिया हुआ 210 मीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का 2 ब्रैकेट l प्लस b इक्वल्स टू 210 मीटर। अब सिंस लेंथ क्या है देखिए 2 ऑफ ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ देखा, तो हम लेंथ को हम लोग l मानेंगे, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी हमारे पास, ब्रेड्थ को अगर b माने तो क्या हो जाएगा l इक्वल्स टू 2b, यानी कि l इक्वल्स टू क्या है 2b, जहां जहां पे l होगा उसके लिए हम लोग क्या रख सकते हैं 2b रख सकते हैं। तो 2 l के लिए क्या रखेंगे 2b प्लस b इक्वल्स टू 210, तो 2b प्लस b कितना हो जाएगा 3b इक्वल्स टू 210, तो 3 2 जा 6b इक्वल्स टू 210, b इक्वल्स टू क्या आ गया 210 अपॉन 6, 6 3 जा 18, 36 5 जा 30, यानी कि ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई 35 मीटर, कितनी आ जाएगी 35 मीटर। अब मैंने यहाँ मीटर ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर को उल्टे में यूनिट मीटर देखी, इससे मैं यहाँ पे मीटर लगाया। अब सिंस हमारे पास ब्रेड्थ इक्वल की तो हम लेंथ भी इजीली निकाल सकते हैं। सिंस l इक्वल टू देखा हमने 2b, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं l इक्वल टू 2 इनटू b की वैल्यू 35, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 70 मीटर, यानी कि वो जो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 70 मीटर की, उसकी ब्रेड्थ है हमारे पास 35 मीटर। अब हम इजीली हम क्या निकाल सकते हैं एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ की वैल्यू है 70, b ब्रेड्थ की वैल्यू 35,
5 जा 35, 7 3 जा 21 और 3 24, 2450 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका एरिया। ठीक है, ये क्या हो गया इसका एरिया। अब एग्जांपल नंबर हम देखेंगे 4। तीसरा एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेंथ दे रखा था हमने, इस रेक्टेंगुलर एरिया था, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट था, उसकी हमें लेंथ दे दी थी ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ की दोगुनी। उसका हमें पेरीमीटर यानी परिमाप दिया हुआ था 210 मीटर, 210 मीटर। उसके बाद हमसे पूछा था रेक्टेंगल का एरिया निकालना था, यानी कि क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, सबसे पहले हमें पेरीमीटर गिवन था, इसलिए हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया। पेरीमीटर के फॉर्मूले से हमने उसकी ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई निकाल दी। उसके बाद हमने उसकी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई से उसकी लंबाई यानी कि लेंथ निकाल ली। लंबाई और चौड़ाई का यूज करके लेंथ और ब्रेड्थ का यूज करके हमने उसका एरिया निकाल लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स। एग्जांपल नंबर का टाइप नंबर 4। बेटा एग्जांपल नंबर 4 में हमें देखना है, देखो लेंथ गिवन है हमें 8 मीटर। उसके बाद हमें दिया हुआ है डायगोनल 10 मीटर का। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायगोनल 10 मीटर दिया हुआ है। साथ में हमसे पूछा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमसे पूछा है। तो रेक्टेंगल के एरिया को फॉर्मूला पे l into b, तो वहाँ पर b तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हमें गिवन है उससे हेल्प करेंगे। डायगोनल देखना है, तो डायगोनल का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा फॉर्मूला, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखा है 10, यहाँ पे देखा है 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो बेटा 100, ये 8 का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा b स्क्वायर, 100 माइनस 60 हो जाएगा 36। अब b के स्क्वायर में से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे फिर से क्या रहेगा, स्क्वायर रूट। तो ये 36 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 6, तो यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 मीटर। b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 मीटर। ठीक है, अब डायगोनल के फॉर्मूले से हमने ब्रेड्थ निकाल ली। अब इस ब्रेड्थ का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ की वैल्यू हमारे पास 8 है, ब्रेड्थ की वैल्यू 6 है, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो ये जो अभी एग्जांपल हमने 4 टाइप के हमने एग्जांपल कर लिए, इसके स्क्वायर और क्यूब के, सॉरी स्क्वायर और रेक्टेंगल का हमने कर लिया। अब हम इसके 3D ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड। तो अभी हमने 2D वाले ऑब्जेक्ट्स अभी देख लिए, अब अपन देखेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 3 डायमेंशनल वाले ऑब्जेक्ट देखेंगे हम लोग। 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या क्या है, एक हमें क्यूब पढ़ना है, क्यूब को क्या बोलते हैं बेटा घन, और दूसरा हमें पढ़ना है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं हम लोग, घनाभ। ठीक है, इससे पहले जो हमने 2D पढ़े थे वो हमने पढ़े थे रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब ध्यान रखने वाली बात है कि जो रेक्टेंगल हमने 2D में पढ़ा था, उसी 2D वाले रेक्टेंगल से हम लोग क्यूबॉइड बनाते हैं ना। और क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिया, हमने एक लिया हमने रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल लिया, उसके साथ हमने दूसरा रेक्टेंगल लिया। जब दो रेक्टेंगल को हमने मिलाया तो उससे हमारे पास क्या बना, क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, घनाभ। ठीक है, ये तो हमारा क्यूबॉइड। अब दूसरी तरफ हम लोग बना रहे हैं क्यूब। क्यूब किससे बनता है बेटा, स्क्वायर से। ये हमने रखा एक स्क्वायर, इसके बाद हमने रखा एक और स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक और स्क्वायर हमने रखा, इस स्क्वायर को हमने मैच कर दिया, तो इससे हमारे पास क्या बन गया, इससे हमारे पास बन गया क्यूब। क्यूब को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, घन। यानी कि क्यूब किससे बनता है, ये बनता है हमारा स्क्वायर से यानी कि वर्ग से, और ये बनता है हमारा रेक्टेंगल यानी कि आयत से। ठीक है, ये सिंपल टर्म कहते हैं कि रेक्टेंगल 2D होता है और क्यूबॉइड 2D का ही अपडेटेड वर्जन 3D होता है क्यूबॉइड बन के।
स्क्वायर 2D होता है, इसको अगर 3D में कन्वर्ट करेंगे तो क्यूब बन जाता है। ठीक है, अब जब भी हम लोग 3D ऑब्जेक्ट से पढ़ेंगे तो इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी होगी, एक हमें निकालना होता है वॉल्यूम और दूसरा हमें निकालना होता है सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट हमने देखा था कि एनक्लोज सरफेस के अंदर जितना भी स्पेस होगा वो क्या होगा उसका एरिया, वैसे ही 3D ऑब्जेक्ट में जो एनक्लोज एरिया है उसके अंदर जो अमाउंट है या जो स्पेस है वो क्या होगा, हमारा वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा बेटा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और इसकी यूनिट क्या होगी, अगर सब सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर सब मीटर में है तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अब क्या निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, ये हमारे पास सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का। अब इसी तरह हमारे पास क्यूबॉइड, हमारे पास क्या है, क्यूब है। ठीक है, क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एल क्यूब, क्योंकि इसकी सारी साइड क्या होंगी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो ये स्क्वायर से बना है इसलिए सारी साइड से होंगी इक्वल होंगी, इसलिए फॉर्मूला क्या है, एल क्यूब। इसकी भी यूनिट क्या होगी, या तो मीटर क्यूब होगी या फिर सेंटीमीटर क्यूब होगी। इसके बाद है हमारे पास सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स, क्यूब का सरफेस एरिया। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा बेटा वो क्या होगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या होगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। टोटल कितने सरफेस है, 6 सरफेस है, और उसकी साइड का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 6 इंटू साइड स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम को हिंदी में बेटा बोलते हैं आयतन, यानी कि घन का आयतन कितना होगा, साइड क्यूब या लेंथ क्यूब भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, इंग्लिश में 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दोनों के अपने फॉर्मूले देख लिए। इसमें अगर हम लोग क्यूबॉइड में बात करें तो ये क्यूब, ये होगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए दोनों 3D ऑब्जेक्ट से। तो मैं इनकी क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारे पास, क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन क्या देखा है, क्यूबॉइड का देखा है, क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि घनाभ का आयतन निकालना है हमें, जिसकी हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर की, ब्रेड्थ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर की, और हाइट दे रखी है बेटा हमें 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये 3 चीजें हमें दे रखी है, हमसे वॉल्यूम पूछा है। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो सिंपल हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये हमारे पास आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर क्यूब। 15 8 120, 120 इंटू 10 1200 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे अब हम। The volume of a cube is 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। एक क्यूब का क्वेश्चन दे दिया हमने, क्यूब का वॉल्यूम हमें देखा है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमसे पूछा है सरफेस एरिया, क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया। तो क्यूब का पूछा है, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब। तो एल क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000। अब यहाँ पे क्यूब है तो ये राइट इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो ये किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 10 का, और यूनिट क्या आएगा हमारे सेंटीमीटर। यानी कि ये जो इस क्यूब है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ यहाँ पे साइड कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई साइड हमारे पास है 10 का स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन क्यूबॉइड का था यानी घनाभ का था, दूसरा वाला क्वेश्चन क्यूब का यानी कि घन का था। ठीक है, अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तीसरा क्वेश्चन हमें देता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का हमें सरफेस एरिया देखना है, ठीक है। सरफेस एरिया वो देखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, हमें क्या निकालना है, लेंथ, लेंथ निकालनी है इसकी। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है मतलब वो क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। 6 इंटू साइड स्क्वायर कितना देखा, 96 देखा। तो एल स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा, डिवाइड का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो अब एल की वैल्यू क्या आती है, स्क्वायर रूट 16, यानी कि हमारे पास आ गई 4, क्या आ गया बेटा, 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। अब अपन देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। तो बेटा ये जो अभी हमने देखा एग्जांपल नंबर 3, इस टाइप के सिंपल सिंपल टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में फॉर्मूले याद रखने हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस एरिया, वॉल्यूम और पेरीमीटर, इन सबके फॉर्मूले याद रखना। डायरेक्ट फॉर्मूले रख के आपको क्वेश्चन आंसर आराम से सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो ये अपना चैप्टर नंबर 18 जो था मेंसुरेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके नोट्स भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा पैटर्न, जो एक तरह से रीजनिंग का भी टॉपिक है और एक तरह से मैथ का भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।